हुई है। सामने आप लोग मंदाकिनी मैया के दर्शन कीजिए। ये रहे मंदाकिनी मैया का जो भी करके आए हैं। और ये कुटिया दोस्तों तो दोस्तों आज की यात्रा शुरू हो गई है और अभी हम चल रहे हैं दोस्तों धोबी घाट में। एक महाराज जी रहते हैं, तो उन्हीं की कुटिया में, और प्रभु का नाम लेकर यात्रा शुरू कर दिए। जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान। दोस्तों अभी तो ये रास्ता सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा बारिश हो गई तो समझो फिर काम तमाम। फिर यहाँ आने जाने वाले संत लोग कोई भी हो, कैसी कैसी दिक्कत आती हैं, बड़ा मुश्किल होता है। बारिश में तो आप एक पग भी नहीं आगे बढ़ा सकते इस रास्ते पे। लकड़ी काटने वाली ये जंगल से लोग लकड़ियाँ काट के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सामने मंदाकिनी मैया, और इसी के किनारे किनारे अब चलना पड़ेगा कुछ दूर तक। ये मंदाकिनी मैया के दर्शन अभी नज़दीक से भी आप लोगों को कराएंगे, लेकिन अभी आप ऐसे ही करिए। सामने ये सरसों के खेत, ये स्टॉप बस। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट में, और ये स्थान है धोबी घाट में। मंदाकिनी मैया के किनारे दोस्तों महाराज जी की छोटी सी कुटिया बनी हुई है, और बहुत पुराने संत हैं। कहें तो पूरा जीवन इनका संत में ही गुजरा। लंबा अनुभव दोस्तों संतगिरी का। अब अंतिम समय है, तो जो भी जिससे जो सेवा बन पाती है वो चलती रहती है दोस्तों। और यहाँ पे मंदाकिनी मैया के दोस्तों ऊंचाई पे यहाँ पे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो दोस्तों महाराज जी की वहाँ ऊंचाई पे कुटिया बनी हुई है, जहाँ पे वो ध्वज फहर रहा हुआ है। शायद कुछ 10 दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। और ये बाइक हमारी यहीं पे है, ये रास्ता आया हुआ है पूरा, और आगे ये चला जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मंदाकिनी मैया के दर्शन ज़रूरी हैं, और मंदाकिनी मैया के दर्शन के साथ संतों का दर्शन, इस धाम का दर्शन, क्या कहना फिर। तो दोस्तों जहाँ तक प्रयास होता है, जब भी हम संतों के दर्शनों के लिए जाते हैं तो मंदाकिनी मैया के दर्शन ज़रूर कराते हैं, और आप लोगों को भी करने चाहिए। दोस्तों ये कुटिया है जिसे आप लोग देख रहे हैं, ये रास्ता है, ये मंदाकिनी मैया का ये रास्ता है और ये यहाँ से महाराज जी पानी निकालते हैं। अब समझ लो कितना कठिन भरा काम है। जब कुटिया में कोई नहीं होता तो महाराज जी अपना पानी किसी भी प्रकार से, ये घाट नहीं तो और आगे से जा कर के वहाँ से पानी निकालते हैं। कितना कठिन है दोस्तों पानी निकालना। जय हो मंदाकिनी मैया की। आप लोग दोस्तों भी मंदाकिनी मैया के दिव्य दर्शन कीजिए। कितना यहाँ पे एकदम शांत है दोस्तों, कोई हलचल नहीं। तो मंदाकिनी मैया के जय हो।
रखते हैं सर पे। सब कुछ दोस्तों, अब बढ़ते हैं धीरे धीरे महाराज जी की कुटिया की ओर। दोस्तों हम तो अभी 2 साल से 2.5 साल से यहाँ संतों के दर्शन करने आ रहे हैं, और आप लोग भी करते रहे होंगे पहले, लेकिन महाराज जी यहाँ 35 सालों से इस कुटिया में रह रहे हैं। 35 साल हो गए। अब समझ ले 35 साल कैसा रहा होगा इस समय चित्रकूट का स्वरूप। कुटिया का मुख्य द्वार, जिससे चढ़ के अंदर चलते हैं। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया, कुछ इस प्रकार से बनी हुई। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया में, और आप लोगों को यहाँ का पूरा दृश्य दिखाते हैं किस प्रकार की महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। सामने आप लोग मंदाकिनी मैया के दर्शन कीजिए। ये रहे मंदाकिनी मैया का जो भी करके आए हैं। और ये कुटिया दोस्तों माता जी की थी। जब माता जी थी तो इसी कुटिया में यहीं पे उनका एक छोटा सा तखत था, तो यहीं में बैठ के लेटे लेटे माला जप करती थी। ये कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, अंदर पक्की, सामने का खपरेल वाली है। ऐसा कुछ ये मचान है छोटा सा, जहाँ पे महाराज जी को जैसे गर्मी के समय में या दिन में अब धूप आ गई है तो इसी मचान में कुछ बिछा करके इसी में विश्राम करना है, माला जप करना है। तो ये हो गई। और ये महाराज जी का कामतानाथ पर्वत का थोड़ा सा इसको परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये हुआ। और सामने एक छोटी सी ये दोस्तों बगिया लगाए हुए हैं, जहाँ ये तुलसी माता के पौधे हैं। यहाँ करेली भी लगी है, देखिए दोस्तों ये करेली, ये सेम है, ये भी फलियाँ निकल आई हैं। और वहाँ अमरूद, यहाँ टमाटर भी, छोटे वाले टमाटर देखिए, ये वाले टमाटर लगे हुए। एक टूट के गिर गया, कई सारे फल निकले हैं टमाटर के, देखिए ये देखिए कितने प्यारे प्यारे टमाटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये सुंदर सुंदर फूल एकदम से लाल। तो ऐसा कुछ दोस्तों महाराज जी के पूरा बगीचा बना हुआ है। यहाँ नींबू के, अमरूद के फल वाले पौधे लगे हुए। तो ये और इतने में सब्जी। ये रहे महाराज जी, अभी पूजा करके आए हैं। महाराज जी सीताराम सीताराम। कैसी है हमारी तबीयत, कैसी है? तबीयत है, एक दिन हम गिर पड़े रहे तो चोट हो गया हमको। अब फिर से गिर गए रहे थे? हाँ, ये अंदर गिर गए सर, यहाँ पैर से रख गया था, ऐसे गिरे तो। अच्छा, पीठ में? हाँ, पीठ में पूरा। उम्र कुछ ला है मलहम लगवाने के लिए? मलहम तो बहुत दिनों से लगा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा, मलहम रहा। वो कहाँ का जो एक वो पंडित जी थे सेवा करने? अरे वही ना कहता, बाहर गया है ना, कई ठे आश्रम इलाहाबाद के तरफ हुआ है। अच्छा। हाँ, कौन जो कहता श्रद्धालु लड़का होगा, सेवा में भाव मन लगे करे तो कर सकता है तो करे। दोस्तों यदि आप महाराज जी के यहाँ आना चाहते हैं, बढ़िया जगह भी है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप भक्ति भाव से भजन से आना चाहते संतों की सेवा में, तो जरूर संपर्क कीजिए एक बार, और आप आ सकते हैं। क्योंकि महाराज जी की वो अवस्था नहीं रही ना, आपको उसका ज्ञान भी मिलेगा जो भक्ति को महाराज जी ने अर्जित किया है। क्योंकि अंतिम समय है तो उस समय सेवा का अलग ही पुण्य रहता है। बस ये अगरबत्ती है ठाकुर जी, इसमें सब्जी है, समझिए बिस्किट। चलो ठाकुर जी बिस्किट नजर खुश हमको खवाए पा रहे हैं। ये हमारा जी निर्मा साबुन, इसमें हमारी शक्कर है, और ये मूंगफली के दाना, और ये गुड़। ये अरहर की दाल है इसमें मूंग की दाल। ये धूप हमारे पर है, ये सरसों का तेल, ये भाजी आटा, ये भाई दक्षिण। जय माँ जी।
महाराज जी इस पूरे बैराग जीवन का जो निचोड़ रहा अनुभव सारांश कहें सार कहें वो क्या है महाराज जी पूरे आपके जीवन का जो भक्ति मार्ग में चले आप? अरे सारांश कहा है, भगवान में मन नहीं लग रहा, भगवान मन लगना, माया मोह से हटना, यही है सारांश कहा है। क्योंकि छोड़ना निश्चित है, तो ये सब बेखड़ा जितना संसार का छूट जाए, भगवान में लगन लगे, उनका नाम स्मरण, उनका चिंतन हो, कथा वार्ता में सब मन लगे, तो मानो भगवान की कृपा है। ये सब छूट रहा था लेकिन को कृपा नहीं है। अच्छा यदि इसमें मन लग रहा तो समझो भगवान की कृपा है। हाँ, ये सब जितना जो दे रहा ले रहा है संसारिक चीज है ना जी। ये तो सेवा का भाव है, तुम लोग का तो अच्छा है, परंतु इसका फल का भगवान में प्रेम होना, भगवान में भक्ति होना, कि उसी से कल्याण जीव का है ना, दूसरा कल्याण जीव के लिए नहीं है। खाना पीना विषय भोग तो हर एक जीवनी में मिल रहा है। हाँ, विशेषता मानव का है कि भगवान में लगन लगे, ऐसे छूट जाए संसार से। जो मान बढ़ाई धन संपत्ति है, ऐसे मन फीका पड़े, ये बढ़ रहा तो तुमको फंस रहे हो, छूट नहीं रहे हो। अच्छा। जब ये छूट जाए उधर तो भगवान की तरफ लगन लगे तो मानो लगन बढ़ रहा है। कहते हैं महाराज ये भी कमाने खाने की उम्र है तो कमा खा लें, अंत समय में फिर कर लेंगे। नहीं, वो मूर्खता है, सोचो अंत समय का निश्चित है, कब तक शरीर रहेगा, बीच में चले जाओ तब मनुष्य मन के मन में रह जाएगा ना। वो कोई निश्चित शरीर का नहीं न है, इसीलिए सोचना गलती है। जितने में हो उतने में भगवान की कृपा से रास्ता पकड़ो, भले कमाओ खाओ परंतु रास्ता पकड़ो, राम राम होना चाहिए, इसी में कल्याण हुआ। ये खोलो, कैसे खोला था? थोड़ा जीरा डाले के पड़ी। अब नहीं, हाँ अब
महाराज जी मोटी पतली। अरे बना ले कोनो नहीं है, अच्छा सेक के बढ़िया। तो दोस्तों प्रसाद बन के रेडी हो गया। महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। एक और टिक्कर बन रही है मस्त ये वाली। दोस्तों महाराज जी ने प्रसाद परोस दिए हैं, अब ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ठाकुर जी के लिए भोग लग गया है। जय हो ठाकुर भगवान की। यहाँ तो दोस्तों ठाकुर जी का भोग लगा दिए महाराज जी। ये रहा प्रसाद आज का। दोस्तों अभी चलते हैं, महाराज जी को एक डिब्बा पानी भर देते हैं और सारे पात्र भरे हुए हैं, बस ये खाली था क्योंकि बड़ी कठिनाइयों से पानी वहाँ से आता है। अब दिक्कत होगी धीरे धीरे दोस्तों, अगर और पानी नीचे जाएगा क्योंकि ये जड़ है जो संभाले हुए है, नहीं तो यहाँ बड़ा मुश्किल होता है पानी निकालना। ये भर गई 15 लीटर का दोस्तों। बड़ी कठिनाइयों को सामना करते हैं दोस्तों संत लोग, इतना पानी लाने में वहाँ से। ये तपस्या होती है दोस्तों जंगलों में संतों की। अरे चलते हैं फिर अब। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में और वृद्ध संत मूर्ति हैं दोस्तों। पहले थे एक संत और थे तो वो अब चले गए हैं दोस्तों। यही दिक्कत होती है, अगर कोई परमानेंट नहीं रहता कोई उनके साथ तो बड़ा समस्या होती है इस उम्र में। अभी तक जो था तो कोई बात नहीं। और महाराज जी के यहाँ कुछ ज़मीनें भी थी पर्सनली, मतलब उनके नाम थी, तो किसी ने धोखेबाजी करके लिखा लिया, बोला है हम यहाँ गौशाला खोलेंगे और मतलब और भी तमाम तरह के महाराज जी को आश्रम बनाए गए, ऐसे दिलासा दिला करके अपने नाम करा लिया है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों संतों के साथ भी फ्रॉड कर लेते हैं महाराज जी। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की।